नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिसमें पहला सीखेंगे एक रेशियो को या एक फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। 2/3 एक फ्रैक्शन है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1। क्यों लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 2 इंटू 1 का कितना होता है 2 और डिनोमिनेटर में 3, यानी 2/3 इंटू 1 को हम वापस बैक करके 2/3 में आ सकते हैं। ये बिकॉज 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट में क्या है, 2/3 इंटू 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 100/100। क्यों 100/100? किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा, और रिजल्ट में 1 मिलने का मतलब है फिर वापस 2/3 इंटू 1, और 2/3 इंटू 1 का मतलब 2/3। तो इस तरह से 2/1 फ्रैक्शन इंटू 1 कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन इंटू 100/100 बिकॉज 100/100 इक्वल टू 1। नेक्स्ट में क्या है, 2/3 इंटू 100/100 कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन इंटू 100%। जो भी फ्रैक्शन है वो इंटू 100%। क्यों 100%? 100% का क्या मतलब होता है 100/100, और 100/100 का मतलब 1, और दोबारा वापस बैक करके हम 2/3 की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए एक फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन इंटू 100%। और ये बीच में इक्वल टू का साइन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके ये जो वैल्यू है 100%, इसका मतलब 1 है, और 2/3 इंटू 1 और 2/3 इंटू 1 का मतलब 2/3 है। आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन है इंटू 100%, इसकी वैल्यू कितनी है देखते हैं। 2/3 फ्रैक्शन तो जैसा है वैसा ही है। 100 इसको रिप्लेस कर देंगे 100/100 को, और 100/100 को 100 से 100 को काटने से डिवाइड करने से कितना मिलता है 1, यानी इसको ये हो गया फ्रैक्शन इंटू 100/100 का हो गया फ्रैक्शन इंटू 1, और फ्रैक्शन इंटू 1 का वापस बैक करके फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन के साथ इंटू करके 100% लिख सकते हैं। इससे और बीच में इक्वल टू का साइन इसलिए देंगे कि दोनों का वैल्यू सेम है। आइए इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टू कन्वर्ट ए रेशियो इनटू परसेंटेज, एक रेशियो दिया हुआ है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? रूल क्या है, री राइट द रेशियो एज ए फ्रैक्शन। सबसे पहले इस रेशियो को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। रेशियो कैसे होता है, A/B, यानी यहाँ पे क्या है 2:3। 2:3 को क्या करना है, सबसे पहले 2/3 इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको 100% अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर इंटू 100% लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है 100%? या तो एक ब्रैकेट में फ्रैक्शन इंटू 100 लिखो और फ्रैक्शन के बाहर में परसेंटेज का साइन, या फिर ये क्या ब्रैकेट देने की जरूरत ही नहीं है। हम दोनों तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। ब्रैकेट देके भी देखेंगे सेम क्वेश्चन को, और एक बार सेम क्वेश्चन को विदाउट ब्रैकेट भी देखेंगे कि ब्रैकेट अगर कभी नहीं देते हैं तो क्या उसकी वजह से कुछ गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन न कि ब्रैकेट देना ही देना होगा। तो कई तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आइए सबसे पहले हमने क्या किया, 2/3 ये क्या सीख रहे हैं, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पहला रेशियो को क्या करना पड़ेगा, री राइट द रेशियो एज ए फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को लिखा, उसके बाद अगर उसमें कुछ कट होता है तो काट देंगे। जैसे ये 2 की ये ऊपर में 2 और नीचे में 4 होता तो दोबारा एक बार 2 से डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 आपस में को प्राइम है तो ये ऐसे ही रहेगा। इंटू 100% किया। अब क्या होता है 2 इंटू 100, डिनोमिनेटर में क्या है 3, और 3 से 100 का कटता नहीं है, 2 भी नहीं कटेगा, तो डिनोमिनेटर का 3 लिख दिया, और ऊपर में आ गया 2 इंटू 100। 2 इंटू 100 का कितना होता है 200। ब्रैकेट हटा दिया और 200/3 फ्रैक्शन लिख के परसेंटेज का साइन दिया। अब इसमें क्या होता है 3 एक ऐसा फिगर है, 3 है, 7 है, 11 है, जो 0 टाइप के नंबर के साथ कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 198 बार पूरी तरह से जाएगा, और जो डिफरेंस रहेगा वो बैलेंस रहेगा, रिमाइंडर रहेगा वो है 2।
तो इसको इस तरह से 200/3 को हमने दो तरह से डिवाइड किया, जहाँ तक पूरा जाएगा उसको एक फ्रैक्शन बनाया और जो रिमाइंडर रहा उसको एक फ्रैक्शन बनाया। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो नीचे कितना होता है, c और c का कॉमन डिनोमिनेटर c और ऊपर में 198 + 2 का 200। तो वापस बैक करके यहाँ पे जा सकते हैं। अब 198 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 66, और ये साथ में ये रिमाइंडर। तो इसको जब प्लस का साइन हटा के दोनों को जब लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 66 एंड 2/3%। ये प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये स्टेप आप अवॉइड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 200 को 6 से डिवाइड कीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो आपका आंसर आएगा 66 एंड 2/3। और ये परसेंटेज का साइन तो रहेगा, क्यों, हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब परसेंटेज से रेशियो में जाएंगे तब ये साइन हट जाएगा, लेकिन जब रेशियो से परसेंटेज में जा रहे हैं तब ये साइन रहेगा। हम ये चाहते हैं कि परसेंटेज का साइन रहे, ताकि हम इस रेशियो को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 2:3 इज इक्वल टू 66 एंड 2/3%। 2:3 रेशियो 2:3 इज इक्वल टू 66 एंड 2/3%। जब 2/3% को जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज को रेशियो में वापस जब आएंगे तो हम देखेंगे 2:3 में हम आ पा रहे हैं। तो क्या रूल हमने सीखा, रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन को थोड़ा सा देख लो, फ्रैक्शन में कुछ कॉमन फैक्टर्स कुछ है कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर्स हैं तो उसको डिवाइड करके जो है लोएस्ट टर्म में लेके आओ, और अगर पहले से ही लोएस्ट टर्म में है तो इंटू 100% करो, 100 को ब्रैकेट के अंदर में रखो और परसेंटेज साइन को ब्रैकेट के बाहर। और इस तरह से ऊपर 2 × 3 ऊपर के जो न्यूमरेटर्स का जो नंबर है, न्यूमरेटर्स का नंबर क्या क्या है, 2 और 100, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बनाओ और डिनोमिनेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और इस तरह से 200 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 00 टाइप का नंबर कभी भी 3 से 7 से 11 से 13 से इस पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ये 5, 10 मैंने 5 के मल्टीपल से वो भी पूरी तरह से होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर नीचे में 15 होता तब पूरी तरह से नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह से ये वाला स्टेप आप लिख सकते हैं। इसको अवॉइड करने से 200/3% इक्वल टू 66 एंड 2/3%। अच्छा, दूसरा है 35:55। क्या रूल है, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, अब फिर देखो अगर कुछ में से कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें से कॉमन फैक्टर जो है 5 है, 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 35 को 5 से डिवाइड करके 7 मिला, 55 को 5 से डिवाइड करके 11 मिला। अब 7/11 को अब ये को प्राइम हो गया। अब इसको ऊपर न्यूमरेटर का फॉर्म नंबर लिखना है, 7 × 100 का 700 और डिनोमिनेटर में 11। ये 00 टाइप के नंबर 7, 6, 7, 11 इन सब से कभी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो 700 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 63 एंड 7/11। 63 टाइम्स पूरी बार जाएगा, 7 रिमाइंडर रहेगा और 11 हमारा डिवाइजर था। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। नीचे में जितनी बार जाएगा ये होल नंबर यहाँ पे 63 और 11 हमारा डिवाइजर था और 7 रिमाइंडर है। रिमाइंडर ऊपर में लिखा जाता है और डिवाइजर यहाँ पे, और कितनी बार पूरी बार जाएगा उसको इस तरह से 63 एंड 7/11%। 63 एंड 7/11%। तो 35:55 ये एक रेशियो है जिसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63 एंड 7/11%। ये एक परसेंटेज है, इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 7/11। इसके बाद हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। इसको जब वापस आएंगे तो ये 7/11 तक ही आएगा, क्योंकि ये इसका को प्राइम है। और इसके बाद 7/11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 4 11 × 4। 7/5 को 7/11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 7 × 6 11 × 6। लेकिन वापस जब बैक करके आएंगे तो 7/11 वो भी हम सीखेंगे। अब यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन का रेशियो है। तो मिक्स फ्रैक्शन का रेशियो कैसे बनता है, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 6 × 5 + 2 कितना मिला, 32, और डिनोमिनेटर में कितना है, 5, और उसके बाद रेशियो का सिंबल। और इसके बाद क्या है, 8 × 15 + 4 कितना मिलेगा, 124/15।
इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। पहले फ्रैक्शन क्या है 32 बाई फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कहें या पहला फ्रैक्शन कहें 32/5, इसको डिवाइड, इस सेकेंड टर्म क्या है 124/15, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड फ्रैक्शन से बाय एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा, इनटू का साइन होगा। अब क्या होगा, अब ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 15 ऊपर और 124 नीचे। यहाँ से पहले, अच्छा पूरे एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद रिपीट करेंगे। तो ये पहला फ्रैक्शन जैसे है एज इट इज़ रहेगा, इनटू का साइन होगा, और इनटू के साइन होने के बाद ये जो फ्रैक्शन था ये क्या था 124/15। लेकिन अब जब लिखेंगे, अब इसका उल्टा करके लिखेंगे, 15 ऊपर 124 नीचे। पहले वाला एज इट इज़ रहेगा, ये सेकेंड वाले के लिए है, यानी अपना जो डिवाइज़र है उसके लिए, या कॉन्सिक्वेंट है उसके लिए उल्टा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि अगर कुछ कट होता है कि नहीं, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और उसके बाद जब तक को प्राइम एलिमिनेट करने के बाद अगर हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाए, जो रह जाएगा वो उसका लोएस्ट फॉर्म है। तो 32/5 इंटू 15/24, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे तो हमारा आंसर आएगा 24/13। अब 24/13 को प्राइम है। अब इसके बाद हम इंटू 100% लिखेंगे। अब इसके बाद 100% लिखने के बाद क्या होगा, नया न्यूमरेटर बनेगा 24 इंटू 100 का, और 34 डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज का साइन तो रहेगा क्योंकि हम परसेंटेज के साइन में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रेशियो इक्वल टू कितना परसेंट। तो इसको जब 2400 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा 77 एंड 13/31%। आइए दोबारा एक बार देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है 32/5, ये एज इट इज़ पहले आएगा, इसके बाद इंटू का साइन आएगा, और इंटू के साइन जब आएगा तो ये वाला नीचे वाला जो नंबर था इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी 15 ऊपर 124 नीचे। अब इसमें से जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको एलिमिनेट करके को प्राइम लेके आएंगे, और को प्राइम आएगा 24/31। इस को प्राइम आने के बाद इसमें इंटू 100% करेंगे, करने के बाद नया न्यूमरेटर बनेगा 24 इंटू 100, और डिनोमिनेटर में 31। और इसको जब 2400 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन आएगा ये वाला। उसका मतलब ये जो रेशियो है, इस रेशियो इक्वल टू 77 एंड 13/31%। और इसको जब बैक करके, परसेंटेज को जब बैक करके रेशियो में या फ्रैक्शन में आएंगे, तब हम कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तो वो भी चेक करेंगे। अच्छा, इसको एक दूसरा उपाय है, इस तरह से हम फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, वो भी हम सीखेंगे। तो ये पहला फ्रैक्शन है 6 and 2/5 is to 8 and 4/15। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 32/5 is to 124/15। अब इसको ऐसा करेंगे, बीच में ये जो साइन है रेशियो का, इस रेशियो के साइन को कन्वर्ट कर देंगे डिवीज़न के साइन में। क्या करेंगे, रेशियो के साइन को कन्वर्ट करेंगे डिवीज़न के साइन में, बल्कि नंबर एज इट इज़ रहेगा। जैसे पहला था 32:5, यहाँ पे पहला है 32:5, दूसरा, उसके बाद दो डॉट, ये जो रेशियो का सिंबल है इसको कन्वर्ट करेंगे डिवीज़न के सिंबल में, और दूसरे वाले को एज इट इज़ रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पहले वाला 32/5 ये ऐसे ही रहेगा, ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होगा, और इस रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 ऊपर 124 नीचे, 15 ऊपर 124 नीचे। अब इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको एलिमिनेट करके को प्राइम लेके आएंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना को प्राइम बनता है 24/31। अब इसको हम 100% करेंगे, और इसके बाद न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे 24 इंटू 100 का, और उसके बाद 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 77 एंड 13/31%। क्या किया हमने, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन था, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है, दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई एक होता तो उस एक को करते, दो है तो दोनों को किया, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिवीज़न का, ये जो रेशियो का सिंबल है इसको कन्वर्ट करके
डिवीज़न के सिंबल में डिवीज़न का सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद दोनों नंबर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, सेम नंबर सेम पोजीशन जैसे पहले था a/b, वही a डिवाइडेड बाई b होगा। अपना a क्या है 32/5, b क्या है 124/15। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन चेंज होगा और इसका 15 ऊपर 124 नीचे, और इसके बाद कॉमन जो भी इसमें नंबर्स होंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 15 में डिवाइड होगा और 32 और 124 में भी कुछ डिवाइड होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा अपना को प्राइम 24/31 इंटू 100% और करके जो अब नंबर आएगा। नेक्स्ट है 111:125। इसको क्या किया, रेशियो के, ये रेशियो था, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे कुछ कट होने का नहीं है, दोनों आपस में को प्राइम है, तो डायरेक्टली इंटू 100% किया। ब्रैकेट के अंदर में 100 लिखा, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन, ऊपर का न्यूमरेटर बनेगा 111 इंटू 100 का, और शायद ये कटेगा, हाँ ये 125 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 25, तो 125 को 25 से डिवाइड करने से 5 मिलता है और 100 को 25 से डिवाइड करने से 4 मिलता है। उस 4 और 111 का 111 इंटू 4 का 444, ये न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर में था 5। अब इसको 444 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 88 एंड 4/5%। इसको अगर हम डेसिमल में लेके आना चाहते हैं तो डेसिमल में भी ला सकते हैं, डायरेक्टली एकदम टिल एंड डेसिमल में 88.8%। तो दो तरह से, अगर 4/5 इस तरह से नीचे में 5 टाइप के नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 1/5, 2/5, 3/5, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनका हमें डेसिमल में भी नंबर मिल सकता है। अब हम सीखेंगे टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए रेशियो। जो हम सीखा अब उसका अपोजिट, उसका रिवर्स, वाइस वर्सा। द रूल में क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100। सबसे पहले जो फ्रैक्शन है 9 क्या है 9%, इसका 9/100, 9/100, डिनोमिनेटर में 100 लिखा। ये 100 लिखने से क्या होगा, ये जो परसेंटेज का साइन है ये हट जाएगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9% में से हम परसेंटेज का साइन नहीं चाहते हैं और हमारा वैल्यू भी सेम रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन बनाओ और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ये जो नंबर है इसको लिखो और डिनोमिनेटर में 100 लिखो। क्या करने, किस लिए कि 9% में परसेंटेज का साइन हम रिमूव करना चाहते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज साइन के लेफ्ट में जो नंबर है उसका देख के एक न्यूमरेटर फॉर्म करो और डिनोमिनेटर में 100 लिखो। और 9 और 100 ये आपस में को प्राइम है, तो यही हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100। परसेंटेज के साइन के आगे का जो है नंबर जो भी रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100। इस तरह से अगर कुछ कॉमन कुछ नंबर आता है तो कट करेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर है। तो उसका मतलब क्या हो गया, 9% इज इक्वल 9% को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9:100। अब आता है 24% को एक रेशियो में कन्वर्ट करो, 25%। परसेंटेज के आगे क्या नंबर है 25, उसको न्यूमरेटर में लिखो 25 और डिनोमिनेटर में लिखो 100। अब देखो आपस में कट होते हैं कि नहीं, दोनों ही नंबर 25 से डिवाइड होंगे, तो 25 को 25 से डिवाइड करके लिखा 1 और 100 को 25 से डिवाइड करके लिखा 4 और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंट इंटू ए रेशियो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1/4 को जब ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को जब रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ता है, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1:4। तो ये हमारा 25% को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:4। और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो ये वाला स्टेप हमें 1:4 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 1/4 हमारा आंसर होता। लेकिन हमें रेशियो में चाहिए, इसलिए एक स्टेप फ्रैक्शन में जाने के बाद भी इसको 1:4 में, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम अगर 1/4 में रख देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो। एक्सप्रेस 21% एज ए रेशियो। परसेंटेज के साइन से पहले क्या नंबर है 21 को न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में 100 और आपस में कुछ कट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। 21 एंड 100 आर को प्राइम्स।
9 एंड 100 आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 1 सब में है, इसलिए 1 हम काउंट नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेस 77 एंड 7/9% एज ए रेशियो। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 77 × 9 करके जो नंबर मिला उस नंबर के साथ 7 ऐड करके अगर ऐसा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 700 मिलेगा, 700/9%। अब इसको क्या करेंगे, इस परसेंटेज हम क्या चाहते हैं, परसेंटेज साइन को हटा के रेशियो में कन्वर्ट करना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 9 पहले से ही है तो उस 9 जो पहले से 9 है उसके साथ फिर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई होके ऊपर में न्यूमिनेटर में 100, नीचे में 9 × 100 का 900, दोनों ही 100 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 700 को 100 से डिवाइड करके 7 मिला, 900 को 100 से डिवाइड करके 9 मिला। और ये रेशियो है, लेकिन हमें चाहिए, सॉरी ये फ्रैक्शन है, हमें चाहिए रेशियो में। तो इसको एक स्टेप और आगे जाके 7:9 लिखना पड़ेगा। उसका मतलब 77 एंड 7/9% को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 7:9, और इस परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 7:9। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो इस अभी तक हमने जो भी नंबर देखे उनके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर नहीं था, डिनोमिनेटर में 100 था। ये पहली बार एक नंबर ऐसा फेस कर रहे हैं जिसको डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक नंबर है। तो ऐसे में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसके साथ इंटू 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 की जगह में 11 होता तो 11 × 100, क्योंकि फ्रैक्शन अपना क्या है, फ्रैक्शन है 700/9। अब 700/9 ये फ्रैक्शन है, अब उसके बाद ये सिंबल है, उसका मतलब इस सिंबल के मतलब डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। डिनोमिनेटर में 9 पहले से है तो 9 × 100 हो गया। अगर 700/11 होता तो क्या होता, 700/11 × 100, यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर पहले से रहेगा उसके साथ इंटू 100 कर देंगे। और अगर पहले से कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 100 होगा। ये सब नंबर हैं जिनको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 100। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है तो उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर इंटू 100। अगर ये 13 होता तो 13 × 100, अगर ये 17 होता तो 17 × 100। इस तरह से अब फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूमिनेटर जैसा है वैसा है, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं होता है तो यही को प्राइम होगा, लेकिन जो भी है आंसर हमेशा को प्राइम होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे इसका लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं रेशियो, तो एक स्टेप और जाके इज इक्वल टू 7:9 एक्सप्रेस। अभी ये सेम क्वेश्चन को दोबारा एक दूसरे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। 77 एंड 7/9% को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एज इट इज़ जितना जो भी मिक्स फ्रैक्शन है, यानी रेशियो परसेंटेज साइन से लेफ्ट में जो भी नंबर है उसको देके न्यूमिनेटर फॉर्म किया और डिनोमिनेटर में 100 लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 77 × 9 और उसके साथ जो भी नंबर आएगा प्लस 7 ऐड करके 700 मिलेगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 9 पहले से ही है। जब इस फॉर्म में होगा तो इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो क्या होगा, एक जो ऊपर वाला नंबर, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर, ये यहाँ पे भी न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में ये नीचे के दो नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 × 100 का 9 × 100 भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म को, इस स्टेप को अवॉइड करके यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, ऊपर का 700 और नीचे का 9 × 100 का डायरेक्टली 900। ये वाला स्टेप आप लिख भी सकते हैं, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं करके। इसके बाद 100 से डिवाइड करके मिनिमम लोएस्ट में लेके आए 7:9, और चूँकि हमारा रेशियो में आंसर देना है एक स्टेप और गए 7:9 में आंसर दे दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को अगर होता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आप परसेंटेज के साइन को
कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। अब इस परसेंटेज के साइन को इस स्टेप में हटा देंगे, इस स्टेप में यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, ये वाला जो है 7/700/9 × 100, इसको भी आप इस स्टेप को भी अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली 700 ऊपर में लिखा, ये 9 और ये यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 100, ये 900 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, कई ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को यानी परसेंटेज साइन से पहले का जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में 100। अब क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और करके 100 लिखा, और यहाँ से इस वाले स्टेप को अवॉइड करके न्यूमरेटर में 100, डिनोमिनेटर में 9 × 100 का 900 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। या तो आप लीजिए 9 × 100 या फिर 9 × 100 का डायरेक्टली 900 होता है वो लिखा, उसके बाद कट कर दिया। ये एक दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और परसेंटेज का साइन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। अब इसको हटा दिया, ऊपर में न्यूमरेटर में 67 और डिनोमिनेटर में 9, और ये परसेंटेज का साइन मतलब 100, 9 × 100 किया। अब इसको 67 के बाद 9 × 100 का कितना होता है, 900। अब चूँकि ये को प्राइम है तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कट हो रहा था, क्योंकि 700 और 900 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 है, तो HCF से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके को प्राइम लेके आए। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में पहले से ही को प्राइम है, यानी कोई 67 और 900 में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको देके हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया जब को प्राइम में रहेगा तो। और नहीं तो ये वाले इस स्टेज को हम दोबारा इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये वाला 67 के नीचे में 9 × 100 लिखा, 9 कहाँ से था, ये फ्रैक्शन में पहले से ही 9 था, और यहाँ से इस परसेंटेज साइन को रिप्लेस करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो डिनोमिनेटर में दो नंबर आएंगे, एक 9 यहाँ से आएगा और इसको जब हटाएंगे तो वहाँ से इंटू 100 आएगा, तो 9 × 100 किया, और नहीं तो डायरेक्टली 9 और यहाँ पे 100 900 डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट में मिक्स फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में 100। तो यहाँ से पहले ही सिंबल में फर्स्ट स्टेज में ये सिंबल हट गया, यहाँ पे सिंबल किस में हटा था, थर्ड स्टेज में आके। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में सिंबल हट गया, जैसे ही डिनोमिनेटर में 100 लेके आएंगे ये सिंबल हट जाएगा, परसेंटेज का सिंबल। अब इसके बाद मिक्स्ड को इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर करने के बाद नीचे में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 9 पहले से ही था, साथ में 100 और आएगा, तो 9 × 100, और इस तरह से हमने किया। ये वाला स्टेप अवॉइड, आप बार बार इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, ये जो 9 × 100, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह से जाएगा, एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तब ऐसे में फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। अब ये नीचे के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 67 का 67 और नीचे का 9 और 100, 9 × 100 900 का। इसके बाद चूँकि कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो यही हमारा, इसको हम इस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमें चाहिए रेशियो के फॉर्म में, तो आप एक स्टेप और गए, 67/900, ये हमारा आंसर है। एक्सप्रेस 77.5% एज ए रेशियो, एक डेसिमल का नंबर है, डेसिमल भी है, परसेंटेज का साइन भी है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज साइन के लेफ्ट में जो भी नंबर रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100। ऐसा करने से ये वाला परसेंटेज का सिंबल हट गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेसिमल के रिमूव करने के लिए देखना पड़ेगा न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल से, अब इसको डेसिमल पॉइंट एक नंबर को दो हिस्सों में बांटता है, एक डेसिमल के लेफ्ट में और एक डेसिमल के राइट में। हमें लेफ्ट से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है राइट से। राइट में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है और वो है 5। और तो नीचे में जो नंबर होगा उसके बाद फिर एक डेसिमल पॉइंट देंगे और उस एक डिजिट के लिए एक 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है
अब वो है 5, और उस एक डिजिट के लिए डेसिमल पॉइंट हमने बैठाया और उसके बाद एक जीरो लिखा। अब इसके बाद क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट, नीचे में हमेशा जीरो रहेगा। और इस तरह से ये अब जब हमारा डिजिट सेम हो गया, डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद भी एक डिजिट और नीचे में भी एक डिजिट, ऐसे में हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने रिमूव करके क्या किया, ऊपर का न्यूमरेटर बना 175 और डिनोमिनेटर में आया 1000, क्योंकि ये जब ये डिजिट हट जाएगा तो इसको पूरे के एक साथ रीड करेंगे। जब पूरे को एक साथ रीड करेंगे, जब पूरे को एक साथ रीड करेंगे, जब इस पूरे को एक साथ रीड करेंगे तो 100 डेसिमल जीरो का हम रीड करेंगे 1000, 1000। अब 175 और 1000 आपस में 25 से कट है, तो हमने 175 को 25 से डिवाइड करके 7 मिला और 1000 को 25 से डिवाइड करके 40 मिला। अब ये दोनों आपस में को प्राइम है और फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमें चाहिए रेशियो के फॉर्म में, तो हमने इसको लिख दिया 7:40 और ये हमारा आंसर हुआ। एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है और साथ में परसेंटेज है, और करना क्या है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज साइन के लेफ्ट में जो भी नंबर है, लेफ्ट में क्या नंबर है 17.5, इस 17.5 का न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में 100 लिखा। अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे, अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा। अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कितना डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 2 डिजिट है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद जो आता है, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट में कितना डिजिट है, जितना डिजिट है नीचे में उतना ही जीरो लाना पड़ेगा। अगर ये 5 के साथ 7 होता, 2 डिजिट होता, तो हम यहाँ पे नीचे में जो भी नंबर रहेगा उसके बाद एक पॉइंट बैठाएंगे और उसके बाद उतना जीरो लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो लिखा। नीचे में डिनोमिनेटर में हमेशा जीरो आएगा। अब जीरो कितनी आएगा, एक बार जीरो है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ये कैसे समझ में आएगा, ये ऊपर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर है, ये नंबर के बाद अगर जीरो होता है वो बाद में चेक करेंगे। फिलहाल हमारे पास 0.5 है। अब 0.5 मैंने डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो हमने यहाँ पे 100 के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाया, नीचे में जो भी नंबर था वो उसके बाद, उस नंबर के एंड के बाद, यहाँ पे अगर 1000 होता तो 1000 के बाद डॉट डेसिमल बैठाते। अगर ठीक है, अगर 10 होता तो 10 के बाद पॉइंट बैठाते, यानी डेसिमल का पॉइंट बैठाते। उसके बाद ऊपर में जितना नंबर है उतना जीरो। खैर आगे में प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब जब डिजिट का संख्या मिल गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक डिजिट, दोनों डिजिट का नंबर जब सेम हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर से भी डेसिमल हटा देंगे। न्यूमरेटर 17.5 का कितना हो गया 175, और 100.0 का क्या हो गया, 100.0 का 1000। ये डेसिमल हटाने से पूरे को एक साथ रीड करेंगे। विदाउट डेसिमल में क्या होता है 1000, 1000 का मतलब 1000। अब इस नंबर, ये एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद इसको फिर देखेंगे आपस में, अगर को प्राइम है तो वैसे ही आंसर होगा, और अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से अलावा कोई दूसरा नंबर है तो उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 25, तो 175 को 25 से कट करके 7 मिला, और 1000 को 25 से डिवाइड करके 40 मिला, और ये मिला फ्रैक्शन। हमें चाहिए रेशियो, तो हमने क्या इसको 7:40 में आंसर कर दिया। नेक्स्ट है 175% एज ए रेशियो। तो डेसिमल परसेंटेज फॉर्म के लेफ्ट में कितना है 175, ये 175 का न्यूमरेटर फॉर्म किया, डिनोमिनेटर में 100। अब इसके बाद कट कर दिया 25 से, और करके ये हमारा 7:4, 7/4, और हमें चाहिए रेशियो, तो हमने लिखा 7:4। अब 7% है, 7% को क्या करना है, रेशियो के फॉर्म में, हाँ रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज साइन के लेफ्ट में क्या है 7 है, तो 7 और डिनोमिनेटर में 100, क्योंकि आपस में को प्राइम है 7:100, ये हमारा रेशियो में लिख दिया। 25% को रेशियो में कन्वर्ट करो। क्या
परसेंटेज साइन के लेफ्ट में कितना नंबर है 25, उसका न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में 100, ये परसेंटेज का साइन हट गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 25, 25 से डिवाइड करके हमें मिला 1/4, और चूँकि रेशियो में आंसर देना है तो 1:4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में बनाना है। कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 26 × 3, और इस प्रोडक्ट जो मिलेगा उसके साथ 2 ऐड करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में कितना है 3 पहले से था, और ये वहाँ से 100 मिलेगा, 300। इसको पहले देखते हैं, उसके बाद ये वाला स्टेप हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया। डायरेक्टली यहाँ पे इसको हटाने से डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 3 पहले से है, यहाँ से 100 और आएगा, और दोनों के बीच में रिश्ता क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ से हमने डायरेक्टली 300 लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो रहेगा 3 और यहाँ से 100, यानी डायरेक्टली 300 लिख दिया। क्या कौन से स्टेप को अवॉइड किया, ये वाला स्टेप को अवॉइड किया। ये 67/9 × 100, यानी 3 × 100 का जो स्टेप है उसको अवॉइड कर दिया। यहाँ से डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर होगा उसी के बाद 2 जीरो लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो सिंबल है ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप स्टेप देना चाहते हैं तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज का साइन दीजिए, और उसके बाद फिर जो भी ऊपर में हमने सीखा है उसको रिपीट कीजिए। लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डिनोमिनेटर में 3 पहले से ही है, और इसके साथ 100 आएगा डिनोमिनेटर में, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी 300, 3 × 100। तो 300 लिखा, दोनों में 1 जीरो तो पहले से ही कट होगा, और उसके बाद इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 है। 80 को 20 से कट करके 4 मिला, 300 को 20 से कट करके 15 मिला। ये है फ्रैक्शन, हमें आंसर देना है रेशियो 4:15। अब हाउ टू कन्वर्ट ए रेशियो इनटू परसेंटेज, एक रेशियो है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, वी कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म एंड देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना होगा। अब तक हमने क्या सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन के साइन को हटाओ, अब हम क्या चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साइन को लेके आओ। एक रेशियो है तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो ये रेशियो है 1:4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को, इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आए। फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आने के बाद इंटू 100% किया, और इंटू 100% करने के बाद न्यूमरेटर में क्या है 1 × 100 का 100, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, और 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 100 को 4 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 25%। तो क्या किया हमने, ये रेशियो था, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, और इसके बाद एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में फ्रैक्शन को लिखा, इंटू लिखा, 100 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट के बाहर में परसेंटेज का साइन दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कट होता है कि नहीं। तो आपस में पूरी तरह से डिविजिबल, 100 इज डिविजिबल बाई 4, और रिजल्ट कितना होता है 25। और ये ब्रैकेट भी हटा दिया, और इसको 25% के हिसाब से लिखा। तो उसका मतलब 1:4 अगर एक रेशियो है तो उसको अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो हमारा आंसर होगा 25%। 4 भाग में 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग कितना होता है 25%। कन्वर्ट द रेशियो 1:4 इंटू परसेंटेज। अब इसमें क्या है, ये हमने किया विथ ब्रैकेट देके। अब हम सीखेंगे अगर हम ब्रैकेट ना दे तो क्या हमारा 25 की जगह में 27 आ जाएगा या 24 आ जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, न कि नंबर सेम रहेगा। तो हम इसको भी चेक करेंगे। ये यहाँ पे 1:4 रेशियो के फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/4 लिखा। अब 1/4 के साथ इंटू 100% लिखा, हमने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। अब ब्रैकेट का यूज़ करें या ना करें रिज़ल्ट सेम आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 100 है, इन दोनों को आपस में 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 मिलेगा। और ये परसेंटेज का साइन हमें लेके आना क्या है, क्योंकि हम परसेंटेज के साइन में आंसर चाहते हैं। हम इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं, बल्कि 1:4 इक्वल टू हाउ मेनी परसेंटेज, वो हाउ मेनी परसेंट, तो उसको तो 1:4 इज इक्वल टू 25%। कन्वर्ट द रेशियो 3:7 इंटू परसेंटेज। 3:7 को क्या किया, ये क्या था रेशियो के फॉर्म में, इसको क्या किया फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। और 3:7 आपस में ऐसे ही ग्रुप में है, तो ब्रैकेट के अंदर में फ्रैक्शन को लिखा, इंटू लिखा, 100 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट के बाहर में परसेंटेज का साइन। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में कितना है 7,
और न्यूमरेटर में कितना है 100, डिविजिबल नहीं है। अब जब डिविजिबल नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में 3 इंटू 100 का न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे और डिनोमिनेटर में 7 है और ये परसेंटेज का साइन लिखा और ब्रैकेट हटा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर के 3 इंटू 100 का 300 लिखेंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में 7 परसेंटेज का साइन। अब इसको 300 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा 42 एंड 6/7%। उसका मतलब 6:7 को जब ये एक रेशियो है, इसको जब परसेंटेज में फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42 एंड 6/7%। हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। फ्रैक्शन था, रेशियो था, फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आए। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद फ्रैक्शन इंटू 100 और एक ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट के हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल एक न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 का न्यूमरेटर फॉर्म किया। डिनोमिनेटर में क्या है 7 अकेला है, 7 को लिखा। अब ब्रैकेट हटा के दिया, परसेंटेज का साइन यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूमरेटर को 3 इंटू 100 का 300 का लिखेंगे और नीचे में 7। अगर इसके बाद 300 को 7 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा 42 एंड 6/7। और इसके बाद परसेंटेज सिंबल लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 3:7 एक रेशियो था, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर होगा 42 एंड 6/7%। अब हम इसी को सेम चीज़ को विदाउट ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जनरली मैं ब्रैकेट का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट लिखना बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है दोनों। तो आइए सेम क्वेश्चन को विदाउट ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। तो 3:7 का ये रेशियो के फॉर्म में था, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब फ्रैक्शन इंटू 100%। अब जब हमें 100% में होगा, क्योंकि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, इस परसेंटेज के लिए को हम चाहते हैं लाना, क्योंकि हम लेके आए हैं, तो हम लेके आए थे और लास्ट तक भी किसको कैरी करेंगे, इसलिए तो इसको डिनोमिनेटर में 100 लाने के तो वो वाला स्टेप हम है, उसमें तो हम जान ही रहे। हम चाहते हैं कि फाइनल आंसर में ये परसेंटेज का साइन रहेगा। अगर फाइनल स्टेज में परसेंटेज का साइन रहेगा, उसका मतलब सिर्फ इस 100 को हम अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी होगा वो हम करेंगे इस 100 को। अब परसेंटेज का साइन एज इट इज़ लास्ट तक रहेगा। तो इसीलिए चूँकि ये लास्ट तक रहेगा, इसलिए इसको हमने, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 100 हम काम में ला सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज का साइन इसको हम यूज़ नहीं, माने ये एज इट इज़ रहेगा टिल एंड। तो इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 3/7 ये फ्रैक्शन इंटू 100। आप फ्रैक्शन इंटू 100 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे को क्लोज वॉच करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में 7 और न्यूमरेटर में 100 या 3 ये आपस में कहीं भी कुछ कट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर है जो कि आपस में सब को प्राइम है। तो को प्राइम है तो ये वाला स्टेप हम अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली 3 इंटू 100 का 300 लिखा और डिनोमिनेटर में 7 और 300/7%, इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखना चाहते हैं 3 इंटू 100 का यहाँ पे, इसको 3 इंटू 100 का यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 और परसेंटेज का साइन। अब इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद 300 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से ये वाला स्टेज 3 इंटू 100 और नीचे में 7 की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सीधा, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 100 का नया न्यूमरेटर बनेगा 300 और डिनोमिनेटर में 7। ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन का फॉर्म है। अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए दूसरा देखते हैं 133 एंड 175। तो ये रेशियो के फॉर्म में था, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आए। और इसके बाद इसको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में रेशियो को लिखा, माने फ्रैक्शन को लिखा, इंटू 100 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट के बाहर में परसेंटेज का सिंबल। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमें ये 100 और 175 दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं। तो उस तरह से 133
एज इट इज़ 133 और 175 आपस में पहले से ही को प्राइम है, तो इन दोनों के बीच में कोई कट नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा 133, लेकिन 100 और 175 में 25 से कट होगा, तो ये कट होकर कितना बनेगा 4, और ये 175 को 25 से डिवाइड करके कितना मिला 7, तो ऊपर में 133 इंटू 4 का, अब ये 133 शायद 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इस तो 133 को जब 7 से पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 19, अब 4 पहले से था, 19 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है 76%। ये डिनोमीटर यहाँ पे 133 के साथ डायरेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है पूरी तरह से, तो ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा आंसर हमें मिला जिसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 133 इज़ डिविजिबल बाई 7। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा नंबर होगा उसको खूब क्लोज वॉच करेंगे कि उसमें डिविजन कोई कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं है, तो कट कर देंगे। तो 130 ये एक रेशियो था 133:77, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट लिया, फ्रैक्शन इंटू 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन, जो भी इसमें से 175 और 100 का डायरेक्टली डिवीजन हो रहा है तो हमने कट कर दिया, जो 7 मिला, 7 भी 133 के साथ डिवाइड हो रहा है, 133 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 19, और इसके बाद 19 इंटू 4 कहाँ से आया? अब ये पहले से 4 था, 133 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 19 आया, यानी डिनोमिनेटर कोई डिनोमिनेटर हट गया, नो डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर में है 19 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करके 76% आया। तो 133:175 इस रेशियो को जब हम परसेंटेज में साइन कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 76%। दोबारा है 143:175, फ्रैक्शन को इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, इंटू 100% किया, ये दोनों आपस में कट होंगे, ये भी होगा। अब इसमें 143, ये जैसे 133 था, ये तो 7 से डिविजिबल था, लेकिन ये 143 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? 143 को इंटू 4 करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर में 7 डायरेक्टली डिवाइड किया 572 को 7 से, अब मिक्स फ्रैक्शन में जो आया उसको आंसर लिख दिया। तो ये पहले इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस है 133 इज़ डिविजिबल बाई 7, बट यहाँ पे 143 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। जब डिविजिबल नहीं होगा तब क्या करना पड़ेगा? ये a इंटू बी का सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया, 143 इंटू 4 का 572, और 7 से डिवाइड किया, 7 डिनोमिनेटर में, अब डायरेक्टली डिवीजन करके मिक्स फ्रैक्शन के में आंसर आया। तो यानी हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो भी ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उनमें जो भी नंबर्स हैं उनमें से आपस में कुछ कॉमन नंबर्स है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वैसा होगा, अगर है तो डिवाइड करना होगा। ये जो पहले नंबर इसको किया था सेम नंबर किया, अब की बार हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, ये रेशियो का फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन इंटू 100%। अब ये दोनों नंबर आपस में कट होंगे, कट होकर ये आया, ये 143 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, इसलिए मल्टीप्लाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया, और सिंगल नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में आंसर एक्सप्रेस 25, ये रेशियो का फ्रैक्शन बनाया। फ्रैक्शन में देखते हैं दोनों ही नंबर 25 से डिवाइड होंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा स्टेप आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि पहले रेशियो को, ये जो रेशियो था इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन इंटू 100/100 किया। फ्रैक्शन इंटू 100/100 क्यों कर सकते हैं? हमने पहले से एकदम पहले में सीखा था, 100 को 100 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, और फ्रैक्शन इंटू 1 का मतलब फ्रैक्शन को वापस यही फ्रैक्शन हम दोबारा आ सकते हैं। अब हमने 25 को 125 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 25, तो 25 को 25 से डिवाइड करके 1 मिला, 125 को 25 से डिवाइड करके 5 मिला। अब इस 100/100 को भी हमने दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ऊपर का न्यूमरेटर को लिखा इंटू 1 बाई फ्रैक्शन इंटू 100 इंटू, और डिनोमिनेटर का जो नंबर था उसको हमने अलग से इंटू देके अलग से सेपरेट कर लिया। जो हमारा था 100/100 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 1/100, और फ्रैक्शन इंटू 100 ये तो हमारा रहेगा। ये जो 1/100 है इसको हमने रिमूव करके इसकी जगह में सिंबल लेके आए, तो
यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ कि 1/100 का ये जो नंबर है, इस नंबर को जो हम सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे हमें परसेंटेज का ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/100। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर में 100 आता है ये कहाँ से आता है, इस सिंबल का वैल्यू है 1/100। अब इसके बाद क्या हो गया, 5 और 100 को डिवाइड किया, 1 × 100 का 100, डिनोमिनेटर में 5, ये परसेंटेज का साइन, 100 को 5 से डिवाइड करके 20 मिला। तो ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, ये मैं आपको ये शो करने के लिए कि ये परसेंटेज का सिंबल का वैल्यू कितना होता है। परसेंटेज का साइन का वैल्यू है 1/100। अब 1/100 को अगर रिमूव करके परसेंटेज के साइन में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो आपस में और प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को और क्लियर होगा। आप खाली कहीं एक तो कागज़ में नोट करके रखिए कि इस परसेंटेज का जो है फ्रैक्शन का वैल्यू है 1/100, ये जो रेड कलर में लिखा है। एक्सप्रेस 300 100:300 एज %। तो इसको 100 रेशियो में था, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब इसको 100 से डिवाइड किया, 100/300 का मिला 1/3 इंटू 100%। इंटू 100% का 3 और 100 में आपस में कट नहीं होता है, तो 1 × 100 का 100 और नीचे में डिनोमिनेटर में 3, 100/3%। और जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 33 और 1/3। 33 इंटू 9 का 99, 99 के साथ 100 ऐड करें, 99 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा। तो 100:300 यानी 1/3 परसेंटेज जब मिलेगा तो इसका ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 33 और 1/3%। और जब 33 और 1/3% को जब हम वापस में फ्रैक्शन में जाएंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा 1/3, वो हम बाद में सीखेंगे। तो टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए डेसिमल रूल, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन एंड देन कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल फॉर्म। आइए देखते हैं। कन्वर्ट 3% इनटू ए डेसिमल फॉर्म। 3% को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। परसेंटेज साइन के लेफ्ट में क्या है, 3 न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में 100। अब जब 3 को 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो हमें क्या आंसर आएगा, 0.03। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डेसिमल आपने सीख लिए हैं। तो डेसिमल सीख लिया तो ये आपको सुविधा होगा। अगर नहीं सीखा तो पहले डेसिमल में सीखिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो 13% एक नंबर है 13%, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज सिंबल के लेफ्ट में क्या है, 13 का न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में 100, ये सिंबल हट गया। अब इसको 13 को जब 100 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये आएगा नंबर 0.13। कन्वर्ट 15% इंटू डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज साइन से पहले क्या नंबर है, 15 को न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100, ये सिंबल हट जाएगा। अब इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, दोनों 5 से कट होने वाला नंबर है। 15/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/20। और 3/20 को 3 को जब 20 से डिवाइड करेंगे और आंसर को जब फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.15। तो ये 15% इंटू डेसिमल का मतलब इक्वल टू 15% इक्वल टू 0.15। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और फ्रैक्शन के पहले क्या नंबर है, 24/5 और 20। उसके बाद ये सिंबल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 लाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 5 पहले से ही है, तो 5 इंटू 100। और इसके बाद जो भी अपना सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 और 24 दोनों 2 से कट होने वाला नंबर है, 2 से कट किया। अब यहाँ पे क्या होता है, 125 को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपको, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में हमें आंसर देना है और डिनोमिनेटर में 125 है, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 6 इंटू 8 और 125 इंटू 8। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। यानी 3 जीरो मिलने से हमें डेसिमल में लाने में बहुत सुविधा होता है। कैसे सुविधा होगा, 3 जीरो हटने के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे
ऊपर में 3 पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे पहले से क्या है 2, तो 1 0 और इसका मतलब है कि 48 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वैल्यू होगा अब वो 48 से काफ़ी छोटा होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में जितना जीरो है ऊपर में पॉइंट के बाद उतना नंबर होना चाहिए। तो इसके मतलब इसका 48 के पहले एक और जीरो देना पड़ेगा और उसके बाद 0.048 ये हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तो आप डेसिमल को पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसमें आइए। मिक्स्ड फ्रैक्शन है 83, पहले तो उसको 83 इंटू 3 प्लस 1 करके 250 मिला और 3 पहले से था डिनोमिनेटर में और 100 यहाँ से आया 3 इंटू 100, या आप डायरेक्टली 300 भी कर सकते हैं। 250/300, 250/300 को जब हम 50 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और 100 का 2, 3 इंटू 2 का 6, यानी ये आएगा 5/6 और 5 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उसको डेसिमल में लिखेंगे तो 8.333333 करके आएगा। तो जस्ट 2 नंबर डिजिट लिखा और अपने आंसर दे दिया। तो इसी तरह से है सब नंबर, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम उसके ऑपोजिट में आना चाहते हैं, टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू ए परसेंटेज, टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन बाय रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। आइए डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद रूल को सीख लेंगे। तो ये हमारा आंसर है 0.21, इसको परसेंटेज में सिंबल में इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, जो भी नंबर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे तो परसेंटेज का सिंबल नहीं है, जो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। तो इसके लिए अब लेकिन हमें आंसर में परसेंटेज का साइन लाना है, इसलिए क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से हमने 0.21 इस नंबर को 1 से डिवाइड किया। अब 1 के बाद पॉइंट बैठाया, अब पॉइंट के बाद ऊपर में यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 और 1, इसलिए 2 डिजिट के लिए 2 जीरो लगाया। अब ऐसे में कितना होता है, ऐसे में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट न्यूमरेटर में, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिनोमिनेटर में। अब जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गया, अब हम दोनों तरफ से डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं। और जब यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे तो न्यूमरेटर में कितना मिलेगा 021, डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा 100। अब किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। 0/21 को यहाँ से जीरो हटा के न्यूमरेटर को बनाया 21 और डिनोमिनेटर में 100। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हमने पहले से ही सीखा था, अब इसको इस नंबर को फ्रैक्शन को इंटू 100% किया। अब 100% में जब करेंगे तो किसी भी हमने पहले से ही सीखा था, इस यहाँ पे जब वीडियो शुरू किया था कि किसी भी फ्रैक्शन के साथ 100% लिख सकते हैं, इससे उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 20 ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इंटू 100%, और यहाँ का डिनोमिनेटर का 100 और न्यूमरेटर का 100 आपस में कट हो जाएगा। कट होकर कितना रहेगा 21%। इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में 21%, तो यहाँ से भी हम 21% कर सकते थे। ऊपर में न्यूमरेटर में 21, डिनोमिनेटर में 100, इसका मतलब क्या होता है 21%। 21% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे, परसेंटेज के पहले 21, वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100। तो ये फिर भी ये स्टेप हमने शो करना है कि हम परसेंटेज के साइन में कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। क्या है, एक डेसिमल नंबर है जिसको एक परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर में जो भी नंबर है वैसे लिखा, डिनोमिनेटर में 1 लिखा, क्योंकि किसी भी 1 क्यों लिखेंगे, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे में उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 1 के बाद हम एक पॉइंट बैठा सकते हैं, इससे भी हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पॉइंट के बाद 2 जीरो हम बैठा सकते हैं, इसके साथ भी हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 1.00 का मतलब क्या है, 1.00 का मतलब है 1, और 1 का किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस स्टेज में नहीं आए 0.21 और डिनोमिनेटर में 1.00, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 0.21। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसको न्यूमरेटर में फॉर्म लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1.00। 100 का क्यों 2 जीरो आएगा, क्योंकि ऊपर में डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 2 डिजिट का 2 जीरो,
3 डिजिट होता तो 3 जीरो। तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो स्टेप है यहाँ 0 to 1 ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर में रहेगा 0 to 1 और किसी भी नंबर के आगे नंबर के लेफ़्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यानी ये 0 कहाँ पे है, 21 के लेफ़्ट में, लेफ़्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। अब इसके बाद आप डायरेक्टली ऊपर में न्यूमरेटर में 21 और डिनोमिनेटर में 100, और अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको आगे, जब भी इसको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो न्यूमरेटर के आगे नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5, ये सब नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर है। इनके लेफ़्ट में अगर 0 है तो वो उसका उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। जब मतलब नहीं होता है तो हम उसको क्यों लिखेंगे, उसको आगे लेके कैरी बैक क्यों करेंगे, तो उसको हटा दिया, हटा के हमारा नंबर बना 21/100। और 21/100 ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन इंटू 100%। अब आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के देखिए फ्रैक्शन इंटू 100, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 कट जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में रहेगा 21%। यहाँ पे भी यहीं से समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में 21 है, डिनोमिनेटर में 100, और इसको कैसे, किसको क्या कहा जाता है, कैसे रीड करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 21%। आइए दूसरा देखते हैं। 2.1 को परसेंटेज में, डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2.1 तो जस्ट जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ न्यूमरेटर में लिखा, और डिनोमिनेटर में उसको नीचे में 1 लिखेंगे, और 1 के बाद पॉइंट लिखेंगे। अब देखेंगे ऊपर में पॉइंट के बाद लेफ़्ट में कितना डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद लेफ़्ट में जो जितना डिजिट है उसके साथ हमारा कुछ मतलब नहीं है। ये अगर 2 2 2 2 2 2 करके 100 बार होता तब भी हमारे लेफ़्ट के नंबर से कुछ मतलब नहीं है, हमारा मतलब है राइट के नंबर से, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, वो है 1। अब एक डिजिट के लिए एक 0। अब क्या किया, जो भी नंबर था उसको न्यूमरेटर बनाया, और डिनोमिनेटर में 1, और उसके बाद पॉइंट दिया, यानी डेसिमल पॉइंट बैठाया, और उसके बाद एक डिजिट के लिए एक 0। तो ये कितना, अब जब संख्या मिल गई, पॉइंट के बाद एक डिजिट न्यूमरेटर में, पॉइंट के बाद एक डिजिट डिनोमिनेटर में, ऐसे में हम दोनों से डेसिमल पॉइंट हटा सकते हैं। ऊपर में आया जो था 2.1 वो हो गया 21, जो था 1.0 वो हो गया 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन इंटू 100%, फ्रैक्शन इंटू 100% किया, ये 10 और 100 आपस में कट हो रहा है। 10 यहाँ से ऊपर में कितना मिलेगा, 21, और यहाँ से 10, 21 इंटू 10 कितना होता है, 210%। तो इस तरह से हमने एक बार देख लेते हैं कि 210% इक्वल टू कितना होता है। न्यूमरेटर में सिंबल से पहले क्या है, 210 का न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में 100 लिखा, ये एक जीरो पहले से कट जाएगा, ये हमारा रहेगा 21 और नीचे में 10, और 21 को जब 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में आंसर आएगा तो कितना आएगा, 2.1। इस तरह से हम देख सकते हैं, हाँ हमने सही किया, हमारा वापस 2.1 में आ रहा है। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या किया हमने, जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट दिया, यहाँ तक स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसके बाद 0 का काउंट करेंगे कितना 0 देना है। ऊपर में सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ ओनली 1 डिजिट, तो ओनली 1 0 डिनोमिनेटर में। इसके बाद दोनों से जब संख्या मिल गई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट न्यूमरेटर में, पॉइंट के बाद एक डिजिट डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल पॉइंट का वो पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट दोनों से हटा दिया, दोनों से हटाने के न्यूमरेटर बना 21, डिनोमिनेटर बना 10। अब इसके बाद फ्रैक्शन इंटू 100%, फ्रैक्शन के बाद 100% ये 100, और इस डिनोमिनेटर में देखते हैं अगर कुछ कट होता है कि नहीं, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट होता है कि नहीं। जो भी इसको होगा तो उसमें कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे, और जो रह जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1.27 इंटू परसेंटेज, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को न्यूमरेटर बनाएंगे, और डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट दे के छोड़ देंगे। अब इसके बाद काउंट करेंगे कि ऊपर में न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के लिए 2 0। अभी जब पॉइंट के बाद जब डेसिमल पॉइंट का संख्या मिल गई, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट,
न्यूमरेटर में, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिनोमिनेटर में, ऐसे में दोनों से हटा देंगे। ऊपर में 1.27 का हो जाएगा 127, डिनोमिनेटर में 1.00 का हो जाएगा 100। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लेके फ्रैक्शन इंटू 100 लिखे, फ्रैक्शन ब्रैकेट क्लोज 100%, परसेंटेज का सिंबल देंगे। क्या करेंगे, ये जो अपना फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन इंटू 100 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर में सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, ब्रैकेट दे न दे रिजल्ट सेम होने वाला है। तो ऐसे में इस 100 का साथ कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 127%। नेक्स्ट क्या है 0.155, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जो भी नंबर होगा उसका न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट देके स्टॉप कर जाएंगे। आप काउंट करेंगे न्यूमरेटर में 0 के बाद राइट में कितना डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट का कितना जीरो होगा, 3 जीरो। अब इसके बाद जब संख्या मिल जाएगी, 0 के बाद पॉइंट के बाद ऊपर न्यूमरेटर में 3 डिजिट और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, संख्या मिल गई। अब दोनों से हटा दो। अब यहाँ से जब हटा देंगे तो ये 0 इस नंबर से आगे ये कितना हो जाएगा 0155। अब हम जानते हैं कि 1 2 3 4 इन सब के पहले जो अगर लेफ्ट में 0 आता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम यहाँ से 0155 नहीं लिखेंगे, हम ओनली 155 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है। और नीचे में कितना हो गया डिनोमिनेटर में 100। अब ऐसे में क्या, इसके बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि दोनों 5 से कट होने वाले हैं। तो 155 को 5 से कट करके 31 मिला, 1000 को 5 से कट करके 200 मिला। अब ये फ्रैक्शन इंटू 100 किया, फ्रैक्शन इंटू 100%। अब 200 और 100 आपस में डिविजिबल है, इसमें क्या, तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या बन रहा है 31/2, 31/2%। और 31/2% को 31 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15.5%। तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में आ गया। अब इसमें हम आप बोलेंगे कि ये भी तो आंसर है, लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर को हम रख नहीं सकते, या तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 31 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 31 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज चूँकि नीचे में 2 है 5 है, ये पूरी तरह से डिवाइड होकर हमें डेसिमल नंबर दे देते हैं, तो हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और नहीं तो हम इसमें अगर नहीं आता है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। दूसरा है 0.00777 को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो भी नंबर है उसका न्यूमरेटर बनाया, डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट देके बैठ गए। अब काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, न्यूमरेटर में कितना डिजिट है 0 के बाद, 0 के बाद, 0 से पहले नहीं, 0 के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट, 4 डिजिट का कितना 0, 40। अब इसके बाद डेसिमल, जब संख्या मिल गई डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ डिनोमिनेटर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो अब हम डेसिमल पॉइंट दोनों से हटा सकते हैं। ऊपर में ये आगे के 3 जीरो हट के ओनली 75 ये हमने पूरा लिखा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि इसके डिजिट का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4, पहला नंबर क्या है 7, 7 के आगे 3 जीरो, इन 3 जीरो हो या 300 जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वैल्यू 75 ही होगा। तो ये इसको आप अवॉइड कर लीजिए, ये सिर्फ आपको मेरे यार आपके बीच में समझाने के लिए है। इस जब ये डिजिट होगा तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 से आगे जो भी लेफ्ट में जो भी जीरो होगा उनको हटा दीजिए। तो ऊपर में यहाँ पे इस सब जीरो, लेफ्ट वाले जीरो हटाने के बाद ऊपर में न्यूमरेटर में आता है 75। ये न्यूमरेटर में 75 लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर नहीं हटेगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वैसे ही रहेगा। इसके बाद फ्रैक्शन इंटू 100%, फ्रैक्शन इंटू 100 का यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारा कितना रहेगा 75/100। और ये दोनों 25 से डिवाइड होने वाले हैं। 75 को 25 से डिवाइड करके मिला 3 और 100 को 25 से डिवाइड करके मिला 4। ये जो हमारा था 75/100%, ये हमारा हो गया 3/4%। अब C को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसको डेसिमल नंबर मिलेगा 0.75%। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक दूसरा है 0.25 का, जो भी नंबर है उसको न्यूमरेटर बनाया, नीचे में 1 और पॉइंट दे दिया। अब वेट कर रहे हैं, अब काउंट करेंगे कि कितना जीरो डिनोमिनेटर में बैठाना है। वो कहाँ से मिलेगा वो नंबर मिलेगा न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 जीरो।
तो इसके बाद जब संख्या मिल गई तो दोनों तरफ से डिजिट हटा देंगे। यहाँ से हमें ये पहले का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में 0.25 को जब हम पॉइंट हट जाएगा 025 आएगा। और 1 2 3 4 के पहला नंबर क्या है 2, और 2 के आगे के 2 के लेफ्ट के 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 25 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब पॉइंट हटा देंगे तो 100, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रैक्शन इंटू 100% लिखा, अब इसका 100 कट गया, हमारा आंसर आया 25%। तो 0.25 का मतलब है 25%, 25% का मतलब है 0.25। तो इस नंबर को आगे और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। तो ये देखिए, ये सब हमारा आंसर है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए।